हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी में b माइनस सी कोट a बटा दो प्लस सी माइनस ए कोट b बटा दो प्लस a माइनस बी कोट c बटा दो का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा विकल्प है -1 और चौथा विकल्प है a b c। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के अंदर मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखिए यहाँ पर मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे, जिसकी सहायता से साइन नियम भी उसको बोल सकते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। क्या होता है, a बटा साइन a बराबर b बटा साइन b बराबर c बटा साइन c, जो कि बराबर है k के। ठीक है, तो यहां से a बराबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, k साइन a आ जाएगा यदि आप a का मान निकालना चाहें। b का मान यदि आप निकालना चाहें तो k गुणा साइन b आ जाएगा। ठीक है जी। और यदि आप c का मान निकालना चाहें तो k साइन c आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके अनुसार आप इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि b माइनस सी कोट a बटा दो, ठीक है, प्लस c माइनस a जो है वो हमें दिया हुआ है कोट b बटे दो, प्लस a माइनस b जो है वो हमें दिया हुआ है कोट c बटे दो। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप यदि इस प्रश्न के अंदर ये पहला भाग समझ लो, ठीक है, ये एक अलग भाग आप कर लो इसका, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, और ये एक दूसरा भाग कर लो। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो कि ये आपका a है, ठीक है, यानी ये a भाग है, ठीक है, ये आपका b भाग है, जिससे ये प्रश्न और आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप कह दो कि ये c भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले आप a भाग को हल कर लो, और उसी प्रकार आप b भाग को हल कर लो, और उसी प्रकार आप c भाग को हल कर दो, फिर तीनों भागों को जोड़ दो तो आपके पास में इसका मान आ जाएगा। तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले भाग a को हल करने पर, ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे भाग a को हल करने पर। ठीक है जी। तो भाग a को जब हम हल करेंगे तो हम यहां पे पाएंगे, भाग a को जब हम हल करेंगे तो हम यहां पे पाएंगे कि b माइनस सी कोट a बटा दो। ठीक है जी, ये हमारा भाग a हो गया। अब b माइनस सी जो है उसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, k। b का मान कितना दे रखा था, b बराबर था साइन b, ठीक है, k साइन b था, और c बराबर k साइन c था। दोनों को माइनस करेंगे तो k को बाहर उबेनिस ले लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन b माइनस साइन c आ जाएगा, जो कि कोट a बटा दो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन b और साइन c एक सूत्र होता है, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2k कोस b प्लस सी बटे दो, साइन c और d वाला सूत्र जो आपको याद होगा। ठीक है, साइन b माइनस सी बटे दो, ठीक है, गुणा कोस, कोट को हम क्या लिख रहे हैं, कोस a बटा दो बटे साइन a बटा दो। ठीक है जी। अब हमें जब पता है, हम जानते हैं कि एक जो त्रिभुज होता है उसके तीनों अंदर वाले जो कोण होते हैं उसका जो योगफल होता है वो होता है 180। ठीक है, तो यदि आप यहां से b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस a, दोनों तरफ यदि 2 से भाग दे दो, ठीक है, और कोस से गुणा कर दो। ठीक है, क्यों कर दो, क्योंकि कोस b प्लस सी बटा दो है, इसकी जगह पे हम साइन लेके आएंगे। ठीक है, और कोस से आप यहाँ पे इस तरफ भी कोस से गुणा कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा इस प्रकार लिख लो ताकि, हाँ, इसको, यस, आपने क्या किया, कोस से दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो इस तरफ भी आपने कोस से गुणा किया, तो कोस से गुणा करेंगे तो 180 माइनस a बटा दो। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर कोस b प्लस सी बटा दो ऐसा कैसा आप हो जाएगा, कोस b प्लस सी बटे दो बराबर होगा किसके, कोस 180 माइनस a बटा दो, यानी 180 में से 2 को भाग देंगे तो 90, 90 को हम लिख सकते हैं पाई बटे दो, और पाई बटे दो यानी कोस पाई बटे दो माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन a बटा दो। ठीक है जी। अब इसका हम मान रखेंगे यहाँ पे, कहाँ पर,
जहां पर आपका कोस बी प्लस सी बटे 2 है वहां पर आप साइन ए बटा 2 रख देंगे। ठीक है, तो आप पाएंगे जब हम इसको रखेंगे और उसके बाद हम जब आगे हल करेंगे प्रश्न को, तो हम यहाँ पे पाएंगे कि ये क्या था, पहले से हमारे पास में 2 के था। ठीक है, कोस बी प्लस सी बटा 2 की जगह पे हम रख देंगे साइन ए बटा 2। ठीक है, गुणा साइन बी माइनस सी बटा 2। ठीक है, गुणा जो कोस ए बटा 2 था और साइन ए बटा 2 था। ठीक है, तो देखिए साइन ए बटा 2 से साइन ए बटा 2 कट जाएगा, ये क्या होगा 2 के गुणा यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन बी माइनस सी बटे 2 गुणा कोस ए बटा 2 है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो कोस ए बटा 2 है उसके अंदर भी आप क्या करेंगे जो आपने यहाँ पे उपयोग किया है। ठीक है, जैसे b प्लस सी बटे 2 बनाया था, यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे आप कोस बनाने की कोस ए बटा 2 जो है, जैसे साइन ए बटा 2 बना था वैसे ही कोस ए बटा 2 आप बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो कोस ए बटा 2 जब आप बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन बी प्लस सी बटा 2 आ जाएगा। देखिए साइन यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ तक आपने किया, जैसे मैं यहाँ करके आपको दिखाता हूँ कि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, आपको चाहिए साइन b प्लस सी बटे 2, तो इस बार आप a को उधर भेजेंगे तो b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस a हो जाएगा, फिर 2 से भाग दे देंगे। ठीक है जी, 2 से भाग दे दिया। अब दोनों तरफ आप किससे गुणा करेंगे, साइन से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोस से किया था, इस बार आप यहाँ पे साइन से गुणा कर देंगे, यहाँ भी साइन से गुणा करेंगे और इधर भी साइन से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये देखिए आपने समझा होगा यहाँ पे। अब साइन से गुणा करेंगे तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो साइन b प्लस सी बटा 2 जो है, देखिए साइन b प्लस सी बटा 2 जो है वो आपका साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा होता है, तो कोस a बटा 2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमने क्या किया कि जो कोस a बटा 2 जो था उसके स्थान पर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन b प्लस सी बटा 2 लिख दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन b प्लस सी बटे 2। ठीक है, अब इसको अगर हल करते हैं प्रश्न को तो हमें पता है कि ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, तो 2 के यानी अगर साइन b माइनस सी बटा 2 और साइन b प्लस सी बटा 2 जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए साइन b माइनस सी बटा 2 किसके बराबर था, कोस सी के, और ये क्या था कोस b के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि k, ठीक है, ये 2 और ये इसकी जगह पे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कोस सी माइनस कोस b, एक सूत्र होता है कोस सी माइनस डी का, उसके अनुसार हमने ये लिख दिया। तो ये हो गया आपका समीकरण 1, यानी भाग ए को आपने हल कर लिया। अब इसी प्रकार आप भाग बी और सी को हल करेंगे तो आपको 2 समीकरण और मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, आप लिखेंगे इसी प्रकार भाग ए, इसी प्रकार भाग बी और सी को, ठीक है, ए नहीं आएगा, भाग बी और सी को हल करने पर, ठीक है, भाग बी और सी को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जब भाग बी को और भाग सी को जब आप हल करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप यहाँ पे पाएंगे के कोस ए माइनस कोस सी। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2, और ये आ गया आपका भाग बी को हल करने पर। और जब भाग सी को हल करेंगे तो के कोस बी माइनस कोस ए, यह आ गया समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ दोगे आप, यानी भाग ए, भाग बी और भाग सी को जोड़ दोगे तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर, तो 1, 2, 3 को आपने जब जोड़ा तो आपने देखा कि के कोस सी माइनस कोस बी प्लस के कोस ए माइनस कोस सी प्लस के कोस बी माइनस कोस ए। ठीक है जी, अब देखिए ये सब के सब कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में 0। ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। तो हम कौन सा विकल्प हमारा सही है, तो यहाँ पे देखेंगे कि विकल्प ए जो है वो हमारा सही है। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।